पूरे एक महीने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, ये बताता है कि आपने तय कर लिया है कि ममता का जाना निश्चित है और बीजेपी का आना तय है। बता दें, वर्धमान के कटवा में जेपी नड्डा का रोड शो था। इससे पहले के दौरे पर नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सीआरपीएफ की एक कंपनी भी तैनात की गई है उनकी सुरक्षा को देखते हुए। यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार। बंगाल दौरा है। करीब एक महीने बाद जेपी नड्डा बंगाल की धरती पर एक बार फिर से उन्होंने कदम रखा है और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एक मुट्ठी चावल, यानी कहीं ना कहीं राज्य भर के किसानों को अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश चल रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी कोलकाता से दिलीप गिरी जुड़े हुए हैं। दिलीप, ये ऐतिहासिक इसे मूवमेंट कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जहां देश भर में बीजेपी के खिलाफ किसान विरोधी इमेज बनता जा रहा है, उस बीच एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत, कहीं ना कहीं ये माना जाना चाहिए कि बंगाल के 73 लाख किसानों पर बीजेपी की नजर है। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए साथ ही देश भर में किसान आंदोलन को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आज भाजपा की जेपी नड्डा की जो रैली वर्धमान में हो रही है, इसका पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने सभा को संपन्न किया है। साथ ही एक मुट्ठी अनाज यानी एक मुट्ठी चावल कलेक्शन का जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है और जेपी नड्डा खुद किसानों के घर जा कर के अनाजों का जिस तरह से उन्होंने कलेक्शन किया है, इस पूरे अनाज को पार्टी की तरफ से बताया गया कि जब 29 जनवरी को अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पे फिर से आएंगे तो उस कार्यक्रम में उनके लिए इस एकत्रित किए गए अनाज से भोजन बनाया जाएगा और वह इसी अनाज से बने हुए भोजन को ग्रहण करेंगे। तो इस कार्यक्रम से सीधी तौर पे किसान आंदोलन से लेकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई है और कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक चुनौती है यह आंदोलन जो लगातार हो रहा है। जेपी नड्डा ने भी अपने संबोधन में शुरू से लेकर अंत तक किसान से संबंधित बातों को ही लोगों के सामने रखा कि कैसे केंद्र सरकार एक के बाद एक किसानों के हित में योजनाएं लाई है। नए किसान कानून जो लाए गए हैं उस कृषि बिल पर भी उन्होंने चर्चा की कि यह जो बिल है किसानों के हित में है, किसान अपने आय को बढ़ा सकते हैं। कुछ पार्टियां इस बिल के विरोध में सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने एजेंडा को चला रही है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जितनी योजनाएं तमाम राज्यों के लिए लागू किया है लेकिन पश्चिम बंगाल में उसे लागू नहीं होने दिया गया। सिर्फ इस बात का डर था ममता सरकार को कि इन योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ेगी। इस डर से उन्होंने नहीं लागू होने दिया, लेकिन इसका नुकसान पश्चिम बंगाल के कृषकों को हुई है, जिसका पूरी तरह से भाजपा नजर बनाए हुई है और इसे इन मुद्दों को भुनाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे होंगे उसमें प्रमुख रूप से उठाए जा रहे हैं। और जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में सबसे अधिक किसानों के हित की बात, किसानों के फायदे की बात और कृषि बिल की चर्चा किया है। जी दिलीप, ये एक मुट्ठी चावल अभियान है, ये किस कदर गेम चेंजर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए और इसमें जेपी नड्डा कितना सफल होते दिख रहे हैं? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा का यह कार्यक्रम अब तक तो सफल होता दिख रहा है, क्योंकि जितना लोगों का हुजूम उनके कार्यक्रम में दिखा, साथ ही जिन जिन कृषकों के घर से एक मुट्ठी चावल कलेक्शन करने का जो प्रोग्राम बनाया गया है, एकत्रित करने का जो कार्यक्रम बनाया गया है, लोगों का एक उत्साह है
दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र करने की कोशिश है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ मजबूत के घर से अगर देश का इतना बड़ा नेता जाकर के एक मुट्ठी चावल एकत्र करना नहीं है, बीजेपी का डायरेक्ट लोगों से संवाद स्थापित करने की एक कोशिश है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश है और लोगों के बीच यह एक बीजेपी के बड़े नेता आम लोगों के घर जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, एक संबंध स्थापित करने की कोशिश होती है। अब ये दूसरी तरफ लोगों से एक एक मुट्ठी चावल लेना यकीनन एक पॉजिटिव मैसेज दे सकता है और ये बीजेपी के लिए बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। देखिए, अपने आप में पहला कार्यक्रम है किसी भी पार्टी के लिए। बीजेपी ने ऐसा पहला कैंपेनिंग चला रही है इस पूरे चुनावी माहौल के दौरान कि जेपी नड्डा खुद जाकर के आपने विजुअल में देखा होगा कि किसानों के घर जा रहे हैं, किसान उनको उपहार स्वरूप चावल दे रहे हैं, कोई सब्जी दे रहा है, कोई दाल दे रहा है और उनको एकत्रित करके एक बंडल बना करके उसे संजो करके रखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब अमित शाह पश्चिम बंगाल की यात्रा पे आएंगे तो उनके लिए विशेष तौर पे इन एकत्रित अनाज से भोजन तैयार किया जाएगा और अमित शाह इसी अनाज से बने हुए भोजन को ग्रहण करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, एक आम आदमी के लिए जो ग्रामीण जीवन में रहता है या शहरी जीवन में रहता है, जो आम आदमी है उसको कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल इसका असर जरूर पड़ता है और वह सोचता है कि अगर कोई पार्टी या राजनीतिक दल इस स्तर की बातें सोचती है, कार्यक्रम चलाता है, तो इसका असर बीजेपी के फायदे में जरूर हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कि इतने बड़े ने सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों के घर में भोजन करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनसे उपहार स्वरूप अनाज की मांग करते हैं, तो इसका एक सकारात्मक पहलू है और इसका असर दिख रहा है। जी दिलीप, अक्सर जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम सीनियर नेताओं को बाहरी के तौर पे कहा जाता है। अब इस कार्यक्रम के बाद क्या लगता है, नड्डा अपने उस तमगे को अपने ऊपर से हटाने में कितना सफल हुए हैं? देखिए राहुल, मैं एक आपको बात बता दूं कि बाहरी बनाम स्थानीय एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, लेकिन अब यह सफल होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्थानीय वर्सेस बाहरी मुद्दा उठाया, लेकिन 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी का खुद बयान आया है कि स्थानीय और बाहरी कोई मुद्दा नहीं है, भाषा कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ रहने वाला सभी लोग बंगाल के लोग हैं, सभी लोग भारतीय हैं। तो एक मानसिक दबाव आप कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले अपने कार्यक्रम में, जब भाजपा में शामिल होने के बाद पहला जो कार्यक्रम किया था उसमें उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे, जिसे भाईपो कहते हैं, सिर्फ राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक लाभ के लिए पश्चिम बंगाल में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा बना रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ रहने वाला हर आदमी भारतीय है, बंगाली है और यहाँ इस देश का नागरिक है। तो यह लोगों में एक विद्वेष फैलाने की कोशिश करार देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने इसे एक सिरे से उड़ाया। इसके बाद लगातार इस सवाल को, इस मुद्दे को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी मजाक के तौर पे लिया और उपहास उड़ाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा बना रही है। हालांकि जेपी नड्डा ने अपने पिछले कार्यक्रम में भी इसका कोई संबोधन नहीं किया। कैलाश विजयवर्गीय, जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं और पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने जरूर कहा कि दीदी के पास सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस देश का नागरिक प्रधानमंत्री को अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, अगर वह पश्चिम बंगाल आते तो बाहरी कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब अगर अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी के लोग बाहर जाते हैं तो भी बाहरी हो सकते हैं। तो बाहरी बनाम स्थानीय जो एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश थी तृणमूल कांग्रेस की, अब वह सफल होते नहीं दिख रही है और लगातार भाजपा की एक बड़ी रणनीति के तहत जब भी कोई काउंटर पार्ट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आता है, तुरंत इस पे भाजपा की तरफ से रिएक्शन आता है और बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से भाजपा एक के बाद एक सवाल कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के जो तमाम बड़े नेता ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका एक बड़ा लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है। जी शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये
हमारे सहयोगी दिलीप कोलकाता से बता रहे थे कि कहीं ना कहीं टीएमसी का बाहरी वर्सेस भीतरी का ये जो पूरा आइडिया था वो फ्लॉप होता दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने किसान एक मुट्ठी चावल अभियान के तहत किसानों से जुड़ने की जो कोशिश की है उसमें वो सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं।